हेलो दोस्तों, कैरियर ऑप्शन में आप सभी का स्वागत है। अभी 1-2 दिन में आप लोग को पता चला होगा कि बार्क जो है वो एससीबीटी कैंडिडेट को बाहर कर रहा है स्किल टेस्ट से। ठीक है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है? ठीक है, और जिन्होंने एससीबीटी से फॉर्म किया है अब उनका क्या होगा? ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जिन्होंने एससीबीटी से फॉर्म फिल किया था, इसमें देखा जाए तो उन्हीं की गलती है। क्या होता है कि जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं कि जब फॉर्म निकलता है तो वो नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, और इसका खामियाजा उन लोग को बाद में भुगतना पड़ जाता है। ठीक है, बार्क ने अपने एससीबीटी कैंडिडेट के लिए अपने नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि हमें एससीबीटी कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, एससीबीटी कैंडिडेट के लिए बार्क ने अपने नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं आगे कि क्या क्या मेंशन है। देखिए, जब आप बार्क के नोटिफिकेशन में पैरा नंबर 1.22 पर जब आएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ से कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का पोस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसमें लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग ट्रेड विथ एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ जो कह रहा है आपका जो टेक्निकल, जैसे कि हमारा क्या था कि 10th प्लस ITI था। ठीक है, आप लोगों ने 10th प्लस ITI से फॉर्म फिल किया होगा। ठीक है, तो ये जो 10th वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपका या तो स्टेट से होना चाहिए या सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे क्या होता है, किसी का बिहार बोर्ड होता है, किसी का यूपी बोर्ड होता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब किसी का CBSE बोर्ड होता है। तो आपका जो 10th होना चाहिए वो सेंट्रल से होना चाहिए या फिर स्टेट का होना चाहिए। स्टेट बोर्ड रहे या फिर सेंट्रल बोर्ड रहे, दो चलेगा। लेकिन जो आपका ITI होना चाहिए ये आपका सेंट्रल बोर्ड ही होना चाहिए। और सेंट्रल बोर्ड क्या है हमारा? सेंट्रल बोर्ड तो हमारा NCVT है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड हमारा क्या है? NCVT। ठीक है, आगे भी इसने इस चीज़ को मेंशन किया है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। जब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने मेंशन किया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ट्रेड सर्टिफिकेट थ्रो। ठीक है, ट्रेड सर्टिफिकेट थ्रो, तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC ITI पास आउट ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, मतलब कि जिसने नेशनल NTC यानी कि NCVT से जिसने ITI पास किया हो, कितना? 2 ईयर का, 2 ईयर का। ठीक है, 2 ईयर का ITI पास किया हो और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन ऑफ अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, या यहाँ और का मतलब या हो जाएगा, मतलब कि इसके अलावा ITI के अलावा क्या कह रहा है कि आपने 2 साल का अप्रेंटिस किया हो। ठीक है, 2 साल का अप्रेंटिस किया हो। ठीक है, जिसको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC बोलते हैं। ठीक है, तो या तो आपने 2 साल का ITI किया हो NCVT से या 2 साल का अप्रेंटिस किया हो। ठीक है, 2 साल का अप्रेंटिस किया हो, तब आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे भी और कह रहा है कि और या NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI पास आउट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। ठीक है, मतलब कि या तो आपने ITI किया हो NCVT से, या तो आपने 2 साल का अप्रेंटिस किया हो। ठीक है, या आप कोई 1 साल का ITI किए हों।
1 साल का ट्रेड ITI किया हो और प्लस 1 साल का उसमें एक्सपीरियंस हो, ठीक है। उसमें भी 1 साल वाले में भी NTC कह रहा है, ये 1 साल वाले में भी NTC की ही बात कर रहा है। NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की ही बात कर रहा है वो। SCBT का जिक्र तक नहीं है यहाँ पे नोटिफिकेशन में, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि NTC ITI पास आउट और 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस NSC ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। देखिए इसने यहाँ पे 4 क्वालिफिकेशन दिया है ITI वालों के लिए और सारा NTC की बात कर रहा है, मतलब कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। सब में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। अगर आप ये पूरा चीज़ पढ़ेंगे तो इसमें केवल वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की ही बात कर रहा है। 4 क्वालिफिकेशन दिया है ITI से रिलेटेड, या तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 4 क्वालिफिकेशन की बात किया है और सब में NTC की बात कर रहा है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है कि ITI होना चाहिए 2 साल का, या और प्लस साथ में अप्रेंटिस होना चाहिए 2 साल का। ये पहला क्वालिफिकेशन हो गया। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या कह रहा है कि आपके पास ITI नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर ITI नहीं है, ठीक है, तो 10th प्लस अप्रेंटिस 2 साल का होना चाहिए। 10th प्लस अप्रेंटिस 2 साल का, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वालिफिकेशन क्या कह रहा है कि 1 साल का ITI होना चाहिए NTC और प्लस 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है कि 1 साल का ITI होना चाहिए प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कि अगर हम चारों क्वालिफिकेशन को देखें तो सब में NTC की बात कर रहा है, ठीक है। सब में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। तो इसमें आप किसकी गलती कहेंगे? आप फॉर्म आता है, फॉर्म निकलता है तो आप बिना सोचे समझे, बिना नोटिफिकेशन को पढ़े फॉर्म को फिल कर देते हैं, ठीक है। तो बिना नोटिफिकेशन को पढ़े फॉर्म अगर फिल करते हैं तो इसमें गलती आगे चल के अगर होती है तो इसमें किसकी गलती कही जाएगी? आपकी कही जाएगी या दूसरे की कही जाएगी? तो मेरा कहना ये रहेगा कि अगर आप लोग के पास ये क्वालिफिकेशन है 2 साल का ITI, वो भी NTC, या फिर 2 साल का अप्रेंटिस, या फिर 1 साल का ITI प्लस एक्सपीरियंस 1 साल का, या फिर 1 साल का ITI प्लस 1 साल का अप्रेंटिस, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप जाइए, DV कराइए, स्किल टेस्ट दीजिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जो SCVT वाले हैं उनके लिए समस्या है। एक चीज़ और मुझे लग रही है कि जैसे कि क्या होता है कि SCVT का जो होता है वो स्टेट द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट होंगे ना, जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट होंगे वो अगर SCVT से होंगे और प्लस उन्होंने अप्रेंटिस किया होगा, ठीक है, तो मेरा मानना ऐसा है कि वो लोग शायद एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि जो SCVT होता है वो स्टेट द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। स्टेट की एक संस्था होती है SCVT, और हमारा बार्क जो है वो भी स्टेट महाराष्ट्र में ही आता है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें हो सकता है कि अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं और प्लस आपके पास अप्रेंटिस है तो आप इसमें जाइए, ठीक है, और बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो अदर कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट, महाराष्ट्र से अदर स्टेट से हैं, मैं उनको नहीं कहूँगा
SCVT हैं, और वो अगर जा रहे हैं तो मैं उनको नहीं कहूँगा जाने के लिए। अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि वो जाएं, ठीक है। तो जाएं, अपना स्किल टेस्ट कराएं और अपना DV कराएं, ठीक है। तो आगे के अपडेट्स के लिए, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे की बार्क से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।